चलो देखते हैं इस बार। अब अभी तो बता दिए कि बटे का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे अगर 16 है और यहाँ पे 7 है, ठीक है, तो मतलब ये कोई चीज 16 भाग में बटा हुआ है और 7 भाग की बात कर रहा है। समझ में आया? यस भाई। तो मान लेते ये 7 भाग की कीमत 35 रुपए है। कितने रुपए? 35 रुपए। तो बताओ वो पूरा कितने का होगा? अगर 7 भाग मान लेते हैं, ये इस बार वाटरमेलन ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं उसमें से इसको हमने 16 भाग में बांट दिया। कितने भाग में? 16 भाग में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 16 भाग बट गए, ठीक है। अब इसमें से हम 7 भाग की बात कर रहे हैं सिर्फ। कितने? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पार्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ से इतना, ठीक है। इतने की बात हो रही है, इतना 35 रुपए का मिलता है। तो बताओ पूरा तरबूज कितने की मिलेगा? वाटरमेलन जो है पूरा कितने का मिलेगा? कैसे पता? उसका डबल कर दिए इसलिए, इसका डबल तो थोड़ी ना है ये। तो इसके लिए तुम क्या करोगे? अब देखो पूरा तरबूज कितना है? 16 भाग, उसमें से 7 भाग 35 रुपए का है। तो तुम्हें करना क्या है? एक भाग का निकाल लो पहले। कितने भाग का? एक भाग। जब 7 भाग 35 रुपए का मिलता है तो एक भाग कितने का मिलेगा? तो मान लेते हैं ये रुपया है और ये 7 भाग है। कितना? 7 भाग है ना। तो ये रुपया है, अगर ये 7 भाग है तो 35 रुपए है। तो ये अगर ये इसको हम एक भाग कर दें, 7 एकन्नम 7 और 7 पचे 35, तो ये हो गया 5 रुपए और ये हो गया एक भाग। तो इससे क्या पता चला? एक भाग हमारा 5 रुपए का है। समझ में आया? और इसमें क्या है? 16 भाग। टोटल कितने भाग है इसमें? 16 भाग है। तो जब एक भाग 5 रुपए का है तो 16 बार चाहे 5 लिखकर जोड़ो, या तो 16 से 5 को गुणा कर दो। तो 5 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5 और 3 उसमें जोड़ोगे और कैरी जो आया है तो कितना हो जाएगा? 8। तो मतलब 80 रुपए का तुम्हारा ये पूरा वाटरमेलन उसकी प्राइस होगी। पूरी वाटरमेलन का प्राइस कितना होगा? 80 रुपए, ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ पे 7 भाग 35 रुपए का है, ये भाग है मतलब 7 भाग का 35 रुपए है। तो अगर 7 से इसको हम काट दें तो 7 एकन्नम 7, तो ये एक भाग हो गया। और 7 से इसी को भी काट देंगे तो 7 पचे 35, तो मतलब एक भाग ये हो गया। जब ये 7 था तो 35 था, जब एक हो गया तो ये 5 हो गया। समझ गए? कुल मिला के 1 रुपए की टॉफी 5 मिलती है तो 7 रुपए की 35 मिलेगी। सिंपल सी बात। समझ में आया अनुराधा जी? तो इस तरह से इसका रेट कितना हो जाएगा? पूरा वाटरमेलन का 80 रुपए हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये तो इस तरह से होगा। अगर कोई भी चीज बट्टे में जितना उसका हर है वो अगर जितना है तो समझो वो उतने भाग में बटा हुआ है। अगर यहाँ पे 8 है तो मतलब 15 भाग में वो चीज बटा है और 8 भाग की बात हो रही है। समझ गए? तो चलो एक और देखते हैं। जैसे अगर 2 लोग मिलकर खरीदें इसे, है ना, एक बार इसको भी देख लेते हैं। 2 लोग या 3 लोग, जैसे अब एक सेब ले लेते हैं, ठीक है। अब ये सेब जो है मान लेते हैं 60 रुपए का है। कितने रुपए का? एक सेब 60 रुपए का है। अब उसमें से 3 लोगों ने मिलकर खरीदा, सेब को कितने भाग में बांट दिया? उसको मान लेते हैं 12 भाग में बांट दिया। कितने भाग में? 12 भाग में बांट दिया। उसमें से सब मिलाकर कितने? मान लेते हैं अनुराधा ने 3 भाग लिया उसमें से, और नितिन ने 5 भाग ले लिया, ठीक है। और मान लेते हैं धनराज जो है 4 भाग ले लिया, ठीक है। ये 12 12 टोटल वो कितना है? जैसे ये 12 भाग में से बांट दिया गया है, ठीक है। उसमें से 12 भाग में से 3 भाग ये हो गया अनुराधा का, नितिन का और धनराज का। समझ में आया? तो अब 12 में से 3 भाग ये ले लिए अनुराधा, तो इसके हिसाब से ये 60 रुपए का पूरा सेब है। तो इसके हिसाब से अनुराधा कितना पैसा देगी और नितिन कितना देगा और धनराज कितना देगा, इसको कैसे पता करेंगे? हाँ, 1/4 ये पैसा होगा।
आधा पाई, ये पाई ये नहीं। अब देखो, अब इधर देखो, ये पूरा भाग 12 है, तो 12 भाग पूरा कितने में मिल रहा है? 60 रुपए का, है ना। तो 12 भाग जब 60 का है, फिर ऐसे समझ लो, ये हो गया भाग, ये हो गया रुपया। तो 12 एक नम 12 और 12 पंचे 60। तो एक भाग जब कितने का हो रहा है? 5 रुपए। 5 रुपए का हो रहा है। तो 3 भाग ये ले रहे, तो कितना देगा? तुम कितना दोगे पैसा? 15 रुपए। कितना दोगे? एक भाग 5 रुपए के ले रहे हो, तो 3 भाग कितने का होगा? 15। तेज बोलो। 15। और तो नितिन का कितना होगा तुम बताओ? वो ये नितिन इतना लिया 5/12, तो ये कितना देगा? बोलो जल्दी, तुम बताओ नितिन। 5/15 भाग तुमने लिया तो कितने का होगा? 17 रुपए मारेंगे। तुम बताओ जी। 5/15 12 भाग अगर नितिन लिया तो कितने रुपए देगा? अगर एक उस पूरे सेब का रेट 60 रुपए है तो 25। गुड। ये तो नितिन कितना देगा? 25। क्योंकि एक भाग जो है 5 रुपए का है, तो 5 भाग 25 का होगा। लकी सही आंसर बताया, ठीक है। तो अब धनराज तुम बताओ अपना, तुम कितना दोगे? 4/12 भाग का कितने रुपए होगा अगर ये पूरा 60 रुपए का है? वो 16। कैसे 16 होगा? 20 होगा। कैसे समझते हो सर आप? लकी फिर सही बोला। जब यहाँ बार बार बोल रहे हैं एक भाग 5 रुपए का है, तो 4 भाग कितने का होगा? 20 रुपए। 20 रुपए का। एक टॉफी, 1 रुपए की टॉफी 5 मिलती है, तो 4 रुपए की कितने मिलेगी? 20 रुपए। बस उसमें प्लस करना रहता है। इतना सिंपल है तब भी। पर इसको 12 भाग में चाहे बांट लो तब समझ लो। यस भाई। तो समझ में आया। अब जैसे इसने कितने, ये अनुराधा कितना देगी? 15 रुपए, ये 25 रुपए और ये 20 रुपए। अब इन सब को जोड़ोगे तो 60 रुपए हो जाएगा। और 60 रुपए के पूरा सेब खरीद लेंगे, फिर आपस में इस तरह बांट लेंगे। उसको 12 भाग में बांटेंगे और 3 भाग अनुराधा ले लेगी। पूरा 12 भाग में इसको बांटोगे, 3 भाग अनुराधा लेगी, 5 भाग नितिन और 4 भाग धनराज। पैसा अपने सभी ने अपने जितना लिया उतना दिया, ठीक है। इस सब को जोड़ोगे तो 60 रुपए हो जाएगा। समझ में आया? चलो ठीक।